हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अर्ली मॉर्निंग रूटीन व्लॉग। मैं सुबह 4 बजे से उठ के किस तरह से अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, साथ में योगा भी करती हूँ, थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान देती हूँ और बच्चों का टिफ़िन है, साथ में पूजा पाठ है, सभी आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और अगर पसंद आए तो एक लाइक भी करना। तो चलिए ब्लॉग की कर लेते हैं स्टार्टिंग। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो बस इसी श्लोक को, इसी मंत्र को जपते हुए सबसे पहले उठते ही मैं अपने हाथों को देखती हूँ। अपनी हथेली को देखना चाहिए सभी को ही, और फिर इस तरह से अपनी हथेली को बहुत ही तेज़ रगड़ते हुए अपनी आँखों पे, अपने पूरे फेस पे मैं रखती हूँ और बहुत ही अच्छा होता है। और ये चीज़ मैं पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब तो आदत हो गई है, कभी भी मिस नहीं करती, भूल ही नहीं पाती। ऑटोमेटिकली जब कोई काम आप करने लगते हो ना तो वो खुद पे खुद सुबह के टाइम याद आ जाता है कि हमें किस टाइम क्या काम करना है। तो बस उसके बाद धरती माता को 3 बार इस तरह से अपने माथे पे चुस्कारती हूँ और फिर सीधा राइट जो पैर होता है ना उसको नीचे रख के यहाँ से शुरू हो जाते हैं मेरे घर के काम करने की स्टार्टिंग। तो अभी बजे देखो 4:15 हैं। 4 बजे मैं उठी थी, घर की लाइट वाइट खोल के फिर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि कैमरा सारी रात तो लगा नहीं होगा। पहले कैमरा वैमरा सेट किया, फिर मैं आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर किया कि मैं इस तरह से सुबह उठते ही मेरा जो दिन है ना वो इस तरह से शुरू हो जाता है। बहुत अंधेरा है अभी बाहर की तरफ, तो मैं अभी पहले यहाँ पे क्या कर रही हूँ, किचन में आ गई हूँ। अपना मैं पीती हूँ सुबह के टाइम 1 गिलास पानी, तो वो गर्म होने के लिए रख दिया है। जो रात के बर्तन थे ना, जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो इस तरह से टॉवल पे बिछा के ना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो उनको रख दिया जब तक मेरा पानी गर्म हो गया है। और ये बड़े वाला गिलास है, देखो 2 साइज़ के मेरे पास गिलास हैं, ये बड़े हैं, तो मैं पूरा भर के ये 1 गिलास पानी पीती ही पीती हूँ। बाकी दिन में अगर जैसे प्यास लगती है ना तब पिया जाता है, बाकी ये बिना प्यास के भी मैं इस टाइम सुबह के टाइम ज़रूर 1 गिलास पानी पीती हूँ। और ये भी मुझे बहुत पुरानी आदत हो चुकी है, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन 10-12 साल से तो मुझे हो ही गई है कि मैं डेली कंटिन्यू सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, कोई भी मौसम हो तब भी। यहाँ पे थोड़ा सा टहली हूँ, बाहर आके लाइट ऑन कर रखी है, अंधेरा है लेकिन यहाँ पे भी अभी बहुत, और बैठ गई हूँ अपनी मैट बिछा के क्योंकि मुझे थोड़ा सा करना है यहाँ पे योगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो जो मुझे आता है वही वही करते जाऊंगी। एक तो ना सर्वाइकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, कई बार ना कंधों में दर्द होने लगता है, तो ये वाली तो मैं कभी भी मिस नहीं करती। इसको तो मैं वैसे भी दिन में 1-2 बार अपने हाथों को इस तरह से घुमा ही लेती हूँ और जो जो मुझे याद आता चला जाता है वही वही मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी सही बताऊँ ना तो जो अपने से आता है ना, जितने भी आते हैं वो ही करने चाहिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए अपने शरीर के साथ, कहीं योगा के चक्कर में ना हाथ पैर ही उल्टे सीधे ना मुड़ जाए। ये तो जो कंफर्टेबल लगे ना वो ही करना चाहिए, तो मुझे जो जो कंफर्टेबल लगता है तो मैं वही वही करती हूँ। और ये तो मैं अब कंटिन्यू कर ही रखा है। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद प्राणायाम ज़रूर करती हूँ, जिसमें होता है ये कपालभाति और थोड़ा सा अनुलोम विलोम, जिससे मुझे अच्छा लगता है। और गर्मी वैसे तो ठंडा हो रखा है, देखो सुबह के टाइम मौसम हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा पसीना आ ही जाता है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और अभी आज ना मुझे बच्चों के लिए बनाने हैं आलू के पराठे। रात में ही बच्चे बोल के सोए थे कि ना सुबह टिफ़िन में ना मम्मा आलू के पराठे देना, मन कर रहा है खाने का। तो मुझे याद था, तो मैं यहाँ पे बाकी काम करने से पहले आलू को उबलने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मैं नाश्ता टिफ़िन तैयार करूं तब तक आलू ठंडे हो जाएं और मैं इनको तैयार करके बना दूं। तो यहाँ पे चढ़ा दिए हैं आलू। और उसके बाद अब इस रूम के भी जिस रूम में जाती रहती हूँ ना, वहीं की लाइट खोल दूँगी। और यहाँ पे जो ये दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ सारी रात, तो थोड़ा सा इसे भी खोल देती हूँ ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके, हवा पास हो सके और लगा दूँगी सारे घर में झाड़ू। और लाइट का ऐसा है, बस जहाँ पे काम कर रही हूँ ना तो वहीं की लाइट ऑन करती हूँ, बाकी जगह की लाइट बंद करती रहती हूँ, क्योंकि वही बिल का भी देखना पड़ता है, बहुत बिल आता है।
तो बस सारे घर में यहाँ पे लगा दिया है मैंने झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पहले पोछा बाद में लगाऊंगी, लेकिन जो ये मेरा सिंक एरिया है ना, इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो 2-3 दिन के बाद इसकी पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे तो जहाँ पे अभी कर रही हूँ ना अंदर की साइड, वो तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन जैसे ऐसे नीचे की साइड से जो दाग दाग से लग जाते हैं ना छींटे पड़ पड़ के, तो उनको मैं 2-3 दिन के बाद खूब अच्छे से, एक ये मेरे पास स्क्रबर सा है, इससे रगड़ के अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। और ये ना मैं पोछा लगाने से पहले ही करती हूँ, क्योंकि ना फिर अगर मैं इसको इस तरह से साफ़ करती हूँ ना तो बहुत पानी फैलता है यहाँ पे, और फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए पोछा लगाने से पहले ही मैं इसकी सफाई करती हूँ यहाँ पे। तो ये हैंड वॉश है और फेस वॉश है, इनको रख दूँगी यहाँ साइड में जो खिड़की है ना उस पर। और यहाँ पे ना वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कुछ भी सामान रखने का। वैसे मैं सोच रही हूँ एक यहाँ पे ना बड़े वाला शीशा ला के लगाऊँ, लेकिन देखती हूँ धीरे धीरे होगा, अभी मार्केट जाने का टाइम नहीं लग रहा है। ऊपर से साफ़ करने के बाद बाथरूम से ही पानी ला के मग्गे से, तब मैंने इसको अच्छे से नीचे से यहाँ पे साफ़ किया, और ये देखिए कितना पानी निकला है यहाँ पे। तो बस इसको यहाँ पे अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो चलिए यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ फटाफट से अच्छे से, और सारा जितना भी पानी है ना वो सारा बाथरूम में ही ले जाऊंगी। तो बस यहाँ पे बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी है, और चलिए अब लगा देती हूँ मैं सारे घर में पोछा। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद अभी बाहर का एरिया है, और आप देखिए अभी भी अंधेरा है, क्योंकि मुझे बाहर की भी अभी लाइट ऑन ही करनी पड़ रही है, तब जाके सफाई कर रही हूँ। और आजकल ना मैं जैसे बाहर का जो ये जितना भी चौक है ना, यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब धुलती हूँ, और एक दिन लगा देती हूँ पोछा। इस तरह से करने से ना पता है क्या होता है, ये अभी जैसे धूप नहीं निकलती है, और तो यहाँ पे सूख नहीं पाता, तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, पोछा लगा देती हूँ, तो पोछे से अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और सफाई भी अच्छी होती है। तो देखिए अभी टाइम हुआ है 5:20, मतलब लगभग 1 घंटा में मेरे ये इतने सारे काम हो गए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और बालों को धोना था, और दिन है ये सोमवार का। तो सोमवार के दिन मैंने अपने अच्छे से बाल धुल लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी व्रत भी रखना, मतलब आज व्रत भी रखना है। तो बस यहाँ पे बालों को, वैसे तो गर्मी लगती है खुले बालों में, और गीले बाल हैं तो सूखने भी ज़रूरी हैं। और मैं आपको पता है यहाँ पे क्या दिखा रही थी, कि रात ना मैंने अभिनव से अपने बालों में तेल लगवाया, और उसने इतना तेल लगा दिया कि शैम्पू करने के बाद भी बालों में से ना तेल सा ही निकल रहा था अभी भी। तो वैसे अच्छी मालिश कर देता है अभी ना, बहुत मुझे ना रिलैक्स फील होता है जिस टाइम अभिनव मुझे मालिश करता है बालों में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, और आ गई हूँ किचन में। अभी पूजा नहीं करूँगी, पहले करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, मतलब आधी तैयारी अभी करके रखूँगी, पराठे पूजा करने के बाद ही सेकूँगी। क्योंकि एक तो बस ये होता है कि अगर पूजा करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो फटाफट से पराठे ही रह जाते हैं, तो उनको तो मैं फटाफट से बना देती हूँ। लेकिन अगर ये इतना सारा काम जो है ना ये भी रह गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पिट्ठी मैं तैयार कर रही हूँ, सारे मसाले डाल दिए हैं, प्याज नहीं डालूँगी और साथ में हरी मिर्च भी नहीं डालूँगी, बस हल्की सी ना लाल मिर्च पाउडर डाला है, जो कम तीखी वाली होती है वो है मेरे पास लाल मिर्च भी। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए यहाँ पे बहुत पिट्ठी बन के हो गई है तैयार। और साथ में ही इसको तो ढक के रख दूँगी साइड में, और साथ में यहाँ पे आटा भी लगा के रख दूँगी तब तक, जब तक कि मेरी पूजा होएगी। तो ये आटा भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। एकदम से जो आटा बनाते हैं ना साथ के साथ फिर रोटियाँ या पराठा सेकने लगे तो उसकी रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती, जितनी थोड़ी देर पहले आटा बना के रखो और तो उसकी रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। बस यही लोग हैं तो इनके लिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लगा दिया है, और इसको खूब अच्छे मसलते हुए, जब तक आटा ठीक ना बने ना तब तक पराठे या फिर रोटी ना मतलब अच्छी नहीं बनती। तो मैं मतलब पूरी मेहनत से आटा गूँथती हूँ तब जाके रोटियाँ अच्छी बनती हैं, और इस तरह से ही आटा गूँथना चाहिए, है ना। तो इसको ढक के रख दिया है मैंने साइड में, और चलिए अब आ जाते हैं पूजा के तरफ। तो यहाँ पे अभी देखो वैसे में ना मैंने आधी मेरी मतलब जो पूजा की तैयारी होती है वो हो चुकी थी। मैं आपको सिर्फ उतना दिखा रही हूँ जो मतलब बार बार नहीं दिखाती। कई बार आपने मेरी जो मैं अंदर पूजा करती हूँ पूजा घर में वो देखी हुई है। तो आज सोमवार का दिन है ना, तो मैं यहाँ पे शिवलिंग की जो मैंने इसमें बेलपत्र के जो गमला है ना इसमें शिवलिंग जी को बिठाया हुआ है, तो यहीं पर जो पूजा कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ पे तुलसी जी को भी जल चढ़ा रही हूँ। एक बार थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही दे दिया है नीचे जड़ों में, फिर ऊपर से थोड़ी सी ना पत्तियों पे भी डालती हूँ, ताकि जो पत्तियाँ हैं वो अच्छे से जैसे नहलाते हैं ना माता रानी को, उसी भाव से मैं यहाँ पे भी इनको नहला दूँगी और इनको कर दूँगी तिलक। और बस यहाँ पे देखिए इधर की साइड जो भोले बाबा है उनको चढ़ा दिए है बेलपत्र, साथ में भोग भी लगा दिया है और यहाँ पे आरती कर दूँगी। तो इस तरह से मेरी जो यहाँ पे की जो पूजा होती है वो हो जाएगी। तो इधर करके इधर तुलसी माता की भी पूजा कर दूँगी और आरती उतार दूँगी और फिर रख दूँगी यहाँ पे दिया। और ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं भोले बाबा। यहाँ पे बहुत छोटू से मैंने शिवलिंग रखे हैं यहाँ पे बेलपत्र के जो ये है। और पता है जो बेलपत्र का ये पौधा है, इसको मुझे ना साइड में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जैसे बढ़ रहा है तो इसको ना बढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं अंदर, और बस यहाँ की भी मेरी पूजा हो गई है। भगवान जी को किया प्रणाम और बस आरती दे के आप लोगों को भी मैं आरती दे रही हूँ। और बस सारे घर में घुमाने के बाद जैसे कि मैं अपना ये जो आरती का दिया है वो किचन में ही रख देती हूँ और साथ में लग जाऊँगी अब यहाँ पे टिफ़िन की तैयारी करने। गैस पे रख दिया है तवा, तो तवा गर्म होएगा तब तक मैं यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए बना दूँगी जूस। अपने लिए भी बना रही हूँ लेकिन अपना अभी रखूँगी क्योंकि मुझे अभी मंदिर भी जाना है। तो बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। अब मानू को तो मुझे करना पड़ेगा जब तक वो फ्रेश और ब्रश वगैरह कर लेता है, लेकिन नहलाना मुझे पड़ता है उसको और कपड़े पहनाने पड़ते हैं। लेकिन अभिनव अब तैयार होके जैसे पूजा कर रहा है। तो बस इधर मैं यहाँ पे देखिए पराठे सेक रही हूँ। तो पहला पराठा है गाय का, तो गाय का डालने के बाद अब बना लूँगी बच्चों का, और एक एक ही पराठा बनाऊँगी क्योंकि ना आलू का पराठा थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो बस एक एक ही काफ़ी होगा। तो अच्छे से मैंने देखिए लोई में मतलब पिट्ठी को रख लिया है आलू की, और खूब अच्छे से इसको बंद करने के बाद पूरे अच्छे से इसको कवर कर दिया है और इसको बेल लूँगी। और बिल्कुल भी पराठे है जो है ना वो फटे नहीं थे, आलू अच्छे से उबले हों और मतलब जो आटा होता है ना वो भी अच्छे से बना हो, तो पराठे बिल्कुल नहीं फटते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पराठा बना है और फूला फूला बना था। जिस टाइम मैं इस पर घी लगा रही थी ना तो ये फूल भी गया था। तो बस यही सबसे ज़्यादा मतलब इस तरह से ही सबसे अच्छे से पराठा बन के हो जाता है तैयार। और मेरे पास ना एक वो जो पलटने वाला होता है ना पलटा सा, वो नहीं है। अब की बार जब मार्केट जाऊंगी ना मेरे बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है छोटू छोटू से, तो वो ज़रूर याद करके लाने की मतलब कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे दोनों के बन गए थे पराठे और मैं लगा देती हूँ उनका टिफ़िन में दोनों के मैंने डाला, जैसे बता रही हूँ एक एक ही पराठा सेका। अभिनव का थोड़ा भारी बनाया, मानू का थोड़ा सा हल्का बनाया, और दोनों को टिफ़िन में दे रही हूँ। जो वो है क्या बोलते हैं इसको, भरवा करेले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने रात में, तो दोनों के टिफ़िन में ना पराठे में ही वो ही रख दिया था। और साथ में रख दिए हैं एक के में चॉकलेट और एक के में चौको पाए। तो यहाँ पे देखिए जल्दबाजी इतनी होती है सुबह के टाइम कि मतलब टिफ़िन की जो डिब्बियाँ है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको उल्टी रख रही हूँ। लेकिन जब ये ढक्कन बंद नहीं होता ना टिफ़िन का, तब मैंने ध्यान किया हो ये तो इस वजह से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे टिफ़िन कर दिए हैं पैक, थोड़े थोड़े से इनके दोनों के छोटे छोटे टिफ़िन में रख दिए हैं फ्रूट्स। तो बस इनको अब ये दे दूँगी, रखवा दूँगी इनके बैग में, और साथ में डाल के रख दूँगी इनका शेक। तो दोनों को शेक दे दिया है। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दे देती हूँ, रात में भिगो के रखे होते हैं ये। तो मैं अब जाऊँगी मानू को नहलाने के लिए, लेकिन अभिनव जो है वो जो ये बादाम होते हैं ना इनका छिलका उतार देगा जब तक सबका। तो किशमिश है और बादाम है, ये दो चीज़ ही हैं। तो जब तक ये करेगा तब तक मैं मानू को नहला के लेके आ गई थी, और अब मैं करूँगी यहाँ पे मानू को तैयार। सुबह 6 बजे के बाद ना मैं टीवी भी चला देती हूँ, मतलब जिसमें कथा आती है। लेकिन उसकी कथा आने से पहले मेरे घर में मतलब भजन या मंत्र कोई भी भगवान का वो चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो कथा होती है ना वो चल रही है। तो यहाँ पे मानू को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। अभिनव ने तो अपना जूस पी लिया है, शेक, बनाना शेक, और मानू का भी बाकी है। तो मानू भी आ गया था जल दे के सूर्य भगवान को। तो मैंने इनको दोनों को कर दिया है तिलक, और इनको छोड़ आई थी स्कूल। आज मुझे ही छोड़ के आना था इन दोनों को स्कूल। और साथ में मंदिर भी जाके आ गई थी, उधर ही मंदिर पड़ता है स्कूल की साइड ही। और बस आने के बाद मैंने जो टोकरी है वो मंदिर में रख दी है, और अब मैंने अपना फ्रिज में जो मैंने बनाना शेक बनाया था ना वो फ्रिज में रख दिया था, इसको लिया है निकाल। और बस अब मैं इतना थक चुकी थी, मतलब 8 बज चुके हैं। बस मैं बैठ के अब इस बनाना शेक को पीऊँगी और साथ में ही इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड।
तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।